नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी सल्फर नाम की दवा, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थुजा ऑक्सीडेंटलिस। थुजा ऑक्सीडेंटलिस को होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। मस्से के लिए इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वार्ट में आपने थुजा ऑक्सीडेंटलिस का नाम जरूर सुना होगा। पर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर थुजा ऑक्सीडेंटलिस हमें कॉन्स्टिट्यूशनली कई सारे लक्षणों को समझ के मरीज की बनावट के अनुसार देना है, तो ऐसे क्या क्या लक्षण हम मुख्यतः देख सकते हैं जिनके बिहाफ पे हम थुजा के पेशेंट को थुजा दे सकते हैं, या किसी भी पेशेंट को जिनमें थुजा के लक्षण आ रहे हैं वो दवा दी जा सकती है। दोस्तों, सल्फर लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। उसी तरह थुजा भी एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रस्ट से मतलब होता है जब आप एक ही दवा को कई सारी बीमारियों में इस्तेमाल कर पाए, और ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि उस दवा में बहुत ही सारे लक्षण होते हैं, मल्टीपल लक्षण होते हैं, जिसके चलते वो कई सारी बीमारियों को ट्रीट करने में बहुत ही सफलतापूर्वक यूज होती है। तो सल्फर के बाद आज हम लोग थुजा को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं थुजा में अगर हम पेशेंट को बाय लुक पहचानना चाहें तो कैसे पहचाने। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। दोस्तों, बाय लुक अगर आप थुजा के पेशेंट को देखना चाहते हैं तो इम्प्रपोर्शनेट ग्रोथ, जी हाँ, एक प्रॉपर ग्रोथ का ना होना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में अगर आपके सामने पेशेंट आता है, हो सकता है उसका फेस उसकी बॉडी की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, पेशेंट की बॉडी फेस की तुलना में थोड़ी बड़ी हो। इम्प्रपोर्शनेट ग्रोथ एसके दुबे नाम की मटीरिया मेडिका बुक है, जिसमें दोस्तों गणेश जी को एक ऐसा एग्जाम्पल बताया गया कि एक इम्प्रपोर्शनेट ग्रोथ थी, बॉडी अलग है और फेस अलग है। आपको देख के ही नहीं लगेगा कि ये उस बॉडी का हिस्सा है या पार्ट है, फेस या फिर बॉडी दोनों ही आप देख सकते हैं। बस एक इम्प्रपोर्शनेट ग्रोथ अगर आपको मिल जाती है तो वो एक बहुत ही मजबूत सिम्टम बनता है थुजा को प्रिस्क्राइब करने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, थुजा एक लेफ्ट साइड की मेडिसिन है। अगर लेफ्ट साइड के लक्षण आपको मिल जाते हैं, चाहे वो माइग्रेन का हो, चाहे वो घुटने में लेफ्ट साइड में दर्द हो, या लेफ्ट साइड का साटिका का पेन, तो ये एक और मजबूत सिम्टम है हमें थुजा प्रिस्क्राइब करने में कि ये एक लेफ्ट साइड की मेडिसिन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि सल्फर को हम लोगों ने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि ये एक सोरा नाम का जो माइजम होता है वहां की किंग है, उसी तरह थुजा ऑक्सीडेंटलिस दोस्तों साइकोसिस नाम के माइजम की किंग है। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ये तीन प्रकार के माइजम होते हैं। इन तीनों में अपने कुछ विशेष लक्षण होते हैं और कुछ विशेष कैटेगरी ऑफ मेडिसिन होती है। तो उसी तरह इस कैटेगरी ऑफ में दोस्तों देखा जाए तो थुजा जो है वो साइकोटिक ग्रुप की मेडिसिन है, और इसमें कई सारे लक्षण और बीमारियां आती हैं। तो अगर हम पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री अगर पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट के खुद के पास्ट में या उसके परिवार में किसी तरह की साइकोटिक कुछ बीमारी मिल जाती है। और साइकोटिक का क्या मतलब है दोस्तों, सोरा के लिए हम लोगों ने कहा था, सल्फर की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने कहा था अगर किसी को ईचिंग, इरप्शन, खुजली वगैरह स्किन की सतह पर कोई दिक्कत खुजली की आती है तो वहां पर हम लोग सल्फर की चर्चा करते हैं या सोरा की चर्चा करते हैं। सोरा माइजम में ही आता है। ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी। इसी तरह साइकोसिस को हम लोगों ने उदाहरण के रूप में कहा था कि अगर आपकी बॉडी की सतह पर ग्रोथ या बॉडी में कहीं पे भी ग्रोथ मिलती, ट्यूमर या गांठ, इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो ये भी एक बहुत ही मजबूत पॉइंट आपको मिल जाएगा थुजा प्रिस्क्राइब करने में। इसीलिए मरीज का पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है। अगर किसी को माइजम की नॉलेज है तो ये पॉइंट बहुत ही मजबूत बनेगा जो आप थुजा को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग जनरलिटीज में। माइजम का काफी बड़ा वीडियो बन सकता है जो कि कभी बाद में बनाएंगे। आज यहाँ पर सिर्फ थुजा ऑक्सीडेंटलिस की हम चर्चा करें। तो दोस्तों जनरलिटीज में आते हैं। जनरलिटीज अर्थात अगर व्यक्ति की भूख प्यास इसकी चर्चा की जाए तो क्या ही पॉइंट निकल के बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेशेंट की डिजायर जो होती है, इच्छा जो होती है खाने के लिए, वो आप देखेंगे एडिक्शन के रूप में चाय निकल के आती है कि पेशेंट को चाय की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। दिन में 4, 5, 6, 10 चाय पेशेंट पी जाएगा। अगर मॉर्निंग चाय मिस हो जाए, टी मिस होती है, तो उसको हेडेक होने लगे। तो एडिक्शन ऑफ टी अगर मिलता है तो थुजा को काफी ज्यादा हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों एवर्जन है पेशेंट को पोटैटो के प्रति, आलू के प्रति बहुत ही ज्यादा एवर्जन है। हमारे इंडियन कल्चर में, एशियन कल्चर में आलू को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। पर ऐसा पेशेंट जो आलू एकदम नहीं पसंद करता है, वहां हम थुजा सोच सकते हैं। इसी तरह इनटॉलरेंस दोस्तों,
थुजा की चर्चा हो और प्याज का नाम ना, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। डिजायर में बहुत ही ज्यादा थुजा को प्याज के रूप में लिया जाता है कि प्याज जिसे पसंद है उसे थुजा दे सकते हैं, पर उसके कहीं अपोजिट आप देखेंगे कि इंटॉलरेंस के केस में प्याज ज्यादा अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट से ये सिम्टम मिलता है कि मुझे प्याज खाना अच्छा तो लगता है पर खाने के बाद मुझे दिक्कत होती है, तो ये और अच्छा सिम्टम होगा। अदरवाइज डिजायर में भी अगर आपको थुजा में अनियन मिलता है, प्याज मिल जाता है, तो भी अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो एवर्जन, डिजायर और इंटॉलरेंस तीनों में ही आप प्याज को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ एडिक्शन में चाय आप ले सकते हैं कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा चाय का नशा होगा, और एवर्जन में जैसे कि मैंने कहा कि आलू खाना एकदम पसंद नहीं होगा पेशेंट को। तो ये कुछ पॉइंट और मिले जो कि आपको सपोर्ट करते हैं थुजा को प्रिस्क्राइब करने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर स्टूल की बात करें, लैट्रिन की बात करें, तो पेशेंट को मॉर्निंग अर्ज होती, सुबह उठते ही पेशेंट लैट्रिन के लिए जाएगा। सल्फर में भी था दोस्तों, इसीलिए ऐसे कई सारी जब मेडिसिन होती हैं तो उनमें सिम्टम क्लैश होते हैं, मिलते हैं। जैसे सल्फर में भी मॉर्निंग अर्ज था, यहाँ पे भी पेशेंट को मॉर्निंग अर्ज है, पर एक सिम्टम में प्रिस्क्राइब करते नहीं है हम लोग, 5, 6, 8 सिम्टम मिलाते हैं मरीज के। तो इस एक सिम्टम के साथ अन्य थुजा के और सिम्टम जब मिलेंगे तो हम थुजा प्रिस्क्राइब करेंगे। तो खैर, मॉर्निंग अर्ज पेशेंट को सुबह उठते ही लैट्रिन जाने का मन करेगा, और स्पेशली आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर मिल जाता है। थुजा में ऐसा लिखा है कि मॉर्निंग अर्ज स्पेशली आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ता किया तुरंत लैट्रिन जाना ही जाना है, तो ये और ही अच्छा सपोर्टिव पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नींद दोस्तों, स्लीप जो होता है, परसिस्टेंट इंसोम्निया, पेशेंट को काफी लंबे समय से नींद ना आने की समस्या रही होगी, और अगर नींद आती भी है तो बामुश्किल थोड़ी देर पेशेंट सोता है और उठ जाता है। नींद आने में भी काफी समय लग जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप टेम्परेचर पूछेंगे तो पेशेंट जो होता है वो चिली होता है, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है थुजा के पेशेंट को। इसके विपरीत था सल्फर, हॉट पेशेंट था, गर्मी एकदम नहीं बर्दाश्त कर पाता था। यहाँ चिली पेशेंट है हमारा थुजा ऑक्सीडेंटलिस। नेक्स्ट माइंड वाले सिम्टम में आते हैं दोस्तों। 2 सिम्टम्स तो काफी हैं, पर 2 सिम्टम जो बहुत अच्छे हैं। फिक्स्ड आइडिया, पेशेंट अपने विचारों पे ही काम करता है। उसके फैमिली में, ऑफिस में कोई भी डिस्कशन हो वो सुन लेगा, पर करेगा अपने मन की, बिकॉज वो अपने थॉट के बस में फिक्स्ड है। अपने प्रोसेस जो है, उसकी सोचने की जो क्षमता है वो फिक्स है, वो जो सोचता है उसे वही सही लगता है। एक फिक्स्ड आइडिया हो गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों एवर्जन ऑफ म्यूजिक, गाना वाना सुनना पेशेंट को बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखती है, अगर सुन भी ले तो उसे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, सैड हो जाता है, म्यूजिक मेक्स हिम सैड। ऐसे और भी मेडिसिन है जहाँ पे लक्षण मिलेगा, पर ये लक्षण अगर मिलता है, बाकी अन्य कुछ लक्षण थुजा के मिलते हैं, तो इसको ऐड करके हम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। वार्ड के केस में, मस्सों के केस में थुजा को हम इंटरनली भी ले सकते हैं और एक्सटर्नली लगा भी सकते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरह। तो इसका मदर टिंचर हम चाहें तो थोड़े से कॉटन में लेकर जहां भी मस्सा हुआ है वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मस्से के पॉइंट से मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। यूजली जो थुजा की ग्रोथ होती है वो आपका कवर्ड वाले हिस्से में, जहां आपने कपड़ा पहन रखा है वो वाले हिस्से में ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगी। और इसी के विपरीत एक सिम्टम मिलता है कि पसीना जो होगा वो ओपन एरिया में, जहां आपने कपड़ा नहीं पहना है, जी हाँ, अनकवर्ड पार्ट में आपको पसीना ज्यादा होगा, प्रोफ्यूज मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में। तो ओपन एरिया में अगर पसीना मिलता है और कवर्ड पार्ट में ग्रोथ, आप ये लीडिंग क्वेश्चन करके पेशेंट से सामने से पूछ सकते हैं कि क्या आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मस्से या तिल है या किसी तरह की गांठ या ग्रोथ हो रखी है आपके अनकवर्ड पार्ट में, बिकॉज वो आपको हिस्सा दिखेगा नहीं। और पसीने वाले पॉइंट में, स्वेटिंग वाले पॉइंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको किस एरिया में ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो पेशेंट बोलेगा मुझे फेस पे ज्यादा पसीना आता है इन कंपेरिजन टू बॉडी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट मिलता है आपको थुजा प्रिस्क्राइब करने में। तो वापस आते हैं दोस्तों, मस्से के केस में हम लोग इसे इंटरनली पी भी सकते हैं। 10 ड्रॉप्स मदर टिंचर को सुबह दोपहर शाम, थुजा के मदर टिंचर को हम ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में ईयरबड से मदर टिंचर को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मस्सों पे। नेक्स्ट दोस्तों, मस्सों की बात हो रही है एनोरेक्टल रीजन में। पाइल्स के कई सारे पेशेंट हैं जहां पर मस्सों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो मस्सा है दोस्तों, आप बोरिक मटीरिया मेडिका में देखेंगे ऐसा लिखा हुआ है कि इट एक्ट्स बेस्ट फॉर ग्रोथ और एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। जो आप मस्सा बोल रहे हैं या वार्ड बोल रहे हैं या ट्यूबरकिल बोल रहे हैं, किसी भी तरह की गांठ अगर एनोरेक्टल रीजन में मिल रही, सॉरी एनोजेनाइटल रीजन में मिल जाए, तो जेनाइटल वाले एरिया में, तो इसीलिए पाइल्स के केस के मस्सों में भी इस दवा का काफी ज्यादा महत्व है। थुजा 1M को आप
सुबह सुबह 3 से 4 दिन लगातार यूज कर सकते हैं अगर आपको पाइल्स के मस्सों में आराम चाहिए। बाकी आप वार्ट में कहीं के भी वार्ट अगर बॉडी में है, आप इसे 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम मदर टिंचर को ले सकते हैं। चाहे तो थुजा 1 ml की 2 डोज सुबह सुबह एक दिन, फिर नेक्स्ट डे ले सकते हैं। और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं ईयरबड से या थोड़ी सी कॉटन में लेके डायरेक्ट आप। अब तो ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ऑइंटमेंट भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट मदर टिंचर का रिजल्ट दोस्तों ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।